ये आदमी लंबे समय से बंद पड़े गड्ढे को साफ कर रहा था, लेकिन अचानक उसने सीवर गड्ढे में एक अजीब चीज को छू लिया। इससे पहले कि वह अपने हाथ को ऊपर खींच पाता, उसके हाथ की हथेली तुरंत एक बड़े छेद से कट गई। फिर उस गड्ढे से भारी मात्रा में गंदा काला पानी निकल आया। उस काले पानी को ध्यान से सूंघने पर उसमें से एक आकर्षक सुगंध भी निकली। यह पता लगाने के लिए कि यह किस तरह का पानी है, जैक के परिवार ने जल्दी से जियोलॉजिस्ट को जांच के लिए बुलाया। उन्हें पता चला कि पूल के बगल में एक गहरा कुआं था। वो काला पानी गहरे कुएं से आ रहा था। ये जानकर कि यह प्राकृतिक खनिज पानी है, परिवार बहुत खुश हुआ। यहाँ से पूल के उपयोग से परिवार की बदकिस्मती शुरू होती है। रात को सोने से पहले एना पूल में तैर रही थी। अचानक उसने अपने पति को अजीब तरह से घूरते हुए पाया। उसे लगा कि उसका पति उस पर कोई शरारत कर रहा है, लेकिन जब उसने अपना सिर पानी में से उठाया तो उसने देखा कि पूल के आसपास कोई नहीं था। इस घटना से एना थोड़ी डर सी गई और वह जल्दी से अपने पति से पूछने घर में वापस आई। उसके पति ने कहा कि वह तो सो रहा था। पहले तो एना ने भी सोचा कि यह उसका भ्रम हो सकता है, लेकिन तभी एक खिलौना नाव अचानक पूल से बाहर आया। अजीब बात यह थी कि जब बिल्ली ने नाव को देखा तो उसने हमला करने की तैयारी की मुद्रा बनाई, लेकिन अगली सुबह बिल्ली भी रहस्यमय तरीके से पूल में गायब हो गई और पूल में केवल एक कॉलर तैरता हुआ रह गया। लेकिन जब जैक ने पूल में से उस कॉलर को उठाया तो उसकी कटी हुई हथेली अजीब तरह से ठीक हो गई थी। पूल में उपचार गुण देखकर जैक अधिक से अधिक पूल का आदी होने लगा, क्योंकि पहले उसका पैर टूट गया था। वह इस नए घर में स्वस्थ होने के लिए आया था। कुछ दिनों बाद जैक अस्पताल गया। डॉक्टर ने जांच की और पाया कि उसका फ्रैक्चर पूरी तरह ठीक हो गया था। इससे जैक को पूल के उपचार गुणों का यकीन हो गया। घर जाकर वह तुरंत पूल में कूद गया और फिर से तैरने लगा। जैक के पूल से निकलने के बाद उसका बेटा भी पूल में कूद गया और खेलने लगा, लेकिन तैरते तैरते अचानक उसे एक छोटी लड़की की आवाज सुनाई दी। मैं अपनी माँ को ढूंढ रही हूँ। वह लड़का आवाज की दिशा में नाली तक पहुंचा, लेकिन अगले ही पल लड़का पूल में तैरते हुए अचानक कुछ अजीब देखकर चौंक गया। उसने देखा कि नाली में से कोई उसे पुकार रहा था, लेकिन जब वह तैरकर जांच करने गया तो लड़की ने मुश्किल से अपनी जान बचाई। उसे लगा कि किसी ने उसे पकड़ लिया था। जब माँ उसे पूल में ले गई तो वहाँ कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। पिता को लगा कि पड़ोसी का बच्चा उसके साथ शरारत कर रहा होगा। वे सभी इस बात से अनजान थे कि उनकी इस लापरवाही से उनकी बेटी की जान खतरे में पड़ जाएगी। रात को उनकी बेटी पूल में तैर रही थी, तभी उसने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना और अचानक से बड़े हाथों ने उसके पैर पकड़ लिए और इससे वह काफी डर गई और मुश्किल से बच पाई। इसके बाद वह पूल में तैरने से डरने लगी। अगली सुबह भाई ने पूछा कि क्या उसने भी पूल में कुछ अजीब देखा, लेकिन बहन ने भाई को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे नया घर बहुत पसंद था और वह फिर से घर बदलना नहीं चाहती थी। यह फैसला उनके परिवार के लिए खतरनाक साबित होने वाला था। दोपहर को उनकी मां ने पड़ोसियों को पार्टी के लिए बुलाया ताकि बच्चे नए माहौल में घुल मिल जाएं। सभी लोग बेफिक्र होकर पानी में मजे कर रहे थे, लेकिन केवल उनके बेटे को खतरे का एहसास था। उसने वीडियो रिकॉर्डर निकाला और उस पूरे पूल पर निशाना लगाया। जैसे ही जैक पड़ोसी के बच्चे को खेलने के लिए पूल में ले गया, तभी काले पानी की एक धारा अचानक उसके शरीर में घुस गई और अगले ही पल वह नियंत्रण से बाहर हो गया और बच्चे को धीरे धीरे गहरे पानी की ओर ले गया। लड़के ने पानी से बाहर निकलने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन जैक ने उसे पानी से बाहर जाने नहीं दिया। सौभाग्य से उसी समय एक माता पिता को वो दोनों पानी में डूबते हुए दिखे। उन दोनों को बचाने के लिए वह पानी में कूद गया और लड़के के माता पिता ने यह जानने के बाद एक शब्द भी कहे बिना पार्टी छोड़ दी कि यह जैक था जो उनके बेटे के पैर को पकड़ रहा था और उसे ऊपर आने से रोक रहा था। इस घटना को देखकर पड़ोसियों ने भी जैक के परिवार पर भरोसा नहीं किया। उसकी पत्नी एना ने सोचा कि यह पूल उनके के लिए एक समस्या बन गया, इसलिए एना एक शब्द कहे बिना वह अपने परिवार को जगह बदलने के लिए गाड़ी लेकर निकल पड़ी। लेकिन जब जैक घर से बाहर निकल गया तो उसका शरीर अचानक सांस लेने में असमर्थ हो गया, जैसे कि एक रहस्यमय बल जैक को घर छोड़ने से रोक रहा था। अपने पति की सुरक्षा के लिए एना को अस्थायी रूप से घर वापस जाना पड़ा और अजीब बात यह थी कि जब जैक घर लौटा तो चमत्कारिक ढंग से उसका शरीर पहले जैसा सामान्य हो गया। इस भयानक घटना को दोबारा होने से रोकने के लिए एना को पूल को खाली करना पड़ा और फिर इस स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए एक हैरान मूड के साथ एना घर के मालिक के पास गई और जब एना ने पूल के बारे में पूछा तो मकान मालकिन अचानक एक ट्रांस में आ गई, क्योंकि उसकी बेटी पूल में डूब गई थी। बुढ़िया ने कहा कि उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार था और उसका जीवन खतरे में था। वह केवल अपने बेटे के जीवन के बदले में अपनी बेटी को पूल में डाल सकती थी, क्योंकि इस पूल में शरीर को ठीक करने का प्रभाव है, लेकिन इलाज का आधार जान देकर चुकाना होगा। जब उसने यह सोचा तो वह बहुत दुखी हुई। जैसे ही एना ने रोने की आवाज सुनी, बड़ी औरत के चेहरे से काला पानी बह निकला। एना ने महसूस किया यहाँ कुछ तो गलत है और वह तुरंत वहां से निकली और अपने घर की ओर दौड़ी। यह समय था जब घर का स्विमिंग पूल फिर से काले पानी से भर गया। सीवर पाइप से पानी बाथरूम में आ गया। उसी समय जैक नहा रहा था बिना किसी असामान्यता के आभास के, और अचानक काला पानी उसके शरीर में प्रवेश कर गया और उसका शरीर काले पानी ने अपने वश में कर लिया। उस समय बच्चे भी स्कूल से घर लौट आए थे। उन्होंने देखा कि माता पिता घर पर नहीं थे। वे हर जगह ढूंढने लगे। उसी समय उनके पिता पूरी तरह से काले पानी से प्रभावित हो गए था और अपने बच्चों को जैक ने बुरी तरह पीटा, लेकिन सौभाग्य से एना समय पर पहुंच गई। लेकिन इससे जैक को फिर भी होश नहीं आया। अगले ही पल जैक ने अपनी पत्नी को पकड़ लिया। देखते ही देखते एना का दम घुटने लगा। तब बेटी ने पीछे से हमला कर दिया, जिसके कारण कोई हादसा नहीं हुआ। जैसे ही पिता के मुंह से काला पानी बाहर निकला, वैसे ही बेटे को सांस लेने में कठिनाई होने लगी और यह सोचकर कि बेटा मरने वाला है, जैक को एहसास हुआ कि वे अपनी नफरत से छुटकारा नहीं पा सकते। अपने बेटे को बचाने के लिए जैक ने खुद को बलिदान करने का निश्चय किया और धीरे धीरे पूल की ओर बढ़े। और जैसे ही वह पूल के नीचे पहुंचे, बेटे ने काला पानी उगल दिया और सामान्य हो गया। दुखद यह है कि जैक हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए। कहानी के अंत में पत्नी ने मिट्टी के घोल से
पूल भरने का निर्णय लिया ताकि इस तरह दुखद घटनाएं जारी न रहें। तब से पूल का संकट आखिरकार समाप्त हो गया। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर करें।